अंटार्कटिका के बर्फीले दिल में माउंट एरेबस ऊबड़ खाबड़ दिखाई दे रहा था। उसकी धुएं की लपटें प्रेतात्मा सी आकाश में घूम रही थी। शोधकर्ताओं के बीच दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक के रूप में जाना जाने वाला एरेबस अपनी अप्रत्याशितता के लिए कुख्यात था। 1997 में भौतिक वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने इसके अजीब चुंबकीय क्षेत्रों और लगातार बने रहने वाले बादलों का अध्ययन करने के लिए एक मिशन आयोजित किया। बर्फ और हवा से तराशी गई एक सुबह टीम की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एलिसा मेरिल ने देखा कि समूह का मौसम गुब्बारा छोड़ा जा रहा था। उनका उद्देश्य ऊपरी वायुमंडलीय परिवर्तनों को मापना था, लेकिन पर्वत के बीच ही कुछ असामान्य हुआ। गुब्बारा सीधे अंदाज से चमकती हुई धुंध में चला गया, जो क्रेटर के किनारे के आसपास लटकी हुई थी। शोधकर्ताओं में से एक उपकरण विशेषज्ञ ग्रेगर ने चिल्लाया जब गुब्बारे का जीपीएस सिग्नल अचानक गायब हो गया। कुछ घंटे बाद जब गुब्बारा वापस लाया गया तो वह ठंडी हवाओं से अछूता दिखाई दे रहा था। फिर भी सबसे चौंकाने वाली खोज इसका एनालॉग क्लॉक था। लॉन्च समय की बजाय डायल पर 1967 की तिथि दिख रही थी, जो 30 साल पहले की थी। डेटा रिकॉर्डर ने भी घटनाओं को इस तरह लॉग किया जैसे यह किसी और दशक में बहता हुआ पहुंचा हो। टीम पर सन्नाटा छा गया जब उन्होंने समझने की कोशिश की कि उपकरण क्या दिखा रहा है। डॉक्टर मेरिल ने स्थानीय असाधारणता, एक चुंबकीय भंवर की संभावना का सुझाव दिया, जो न केवल गुब्बारे के भौतिक मार्ग को मोड़ सकता है, बल्कि शायद समय के प्रवाह को भी प्रभावित कर सकता है। इस विचार ने उनके सहयोगियों में बहस, संदेह और जिज्ञासा का तूफान खड़ा कर दिया। शोध केंद्र में वापस यह खबर तेजी से फैल गई। कुछ कह रहे थे कि एरेबस एक छिपे हुए आयाम का द्वार है, एक समय का दरवाजा जिसे पहाड़ निगरानी में रखता है। अन्य लोग इन दावों का खंडन कर रहे थे और उपकरण की खराबी या अंटार्कटिक मौसम की विचित्रता को तर्क दे रहे थे। फिर भी रहस्य तब और गहरा गया जब एरेबस के ऊपर उपग्रह रीडिंग्स ने झलकियां दर्ज की। वही भंवर बार बार खोए और मिले हुए क्षणों के रूप में।